सदन की कार्रवाई जारी है और एक कीर्तिमान भी स्थापित हो रहा है। विजन डॉक्यूमेंट पर लगातार चर्चा चल रही है। इस सदन के अंदर जो 24 घंटा चर्चा हो रहा है, वो सभी चर्चा जो लोग सुझाव दे रहे हैं उनका संकलन होगा, फिर 2047 का विजन क्या होगा उसके ऊपर तैयारी होगी और सभी विधायक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपना अपना विषय रख रहे हैं, सुझाव रख रहे हैं और सुझाव सकारात्मक भी हैं और विपक्ष द्वारा सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक ही दोनों सुझाव अच्छे आ रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य के हित में और देश के हित में सुझाव आ रहे हैं और गांव गरीब किसान के हित में चुनाव आ रहे हैं। पिछले 8 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड भी रखा जा रहा है। आदरणीय योगी जी के आने के बाद 17 के पहले की क्या स्थिति राज्य था, आज की स्थिति क्या है, तो हम लोग देख सकते हैं कि रात दिन आप चल सकते हैं, खुशहाली है। पहले 5 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे, आज 24 घंटा दिव्य भव्य कुंभ में आप देखे थे। पूरे देश भर से लोग कोने कोने से, राजस्थान हो चाहे गुजरात हो, सड़क मार्ग से आए लोग, अयोध्या, काशी और यहाँ कुंभ में, दिव्य कुंभ में स्नान किए। किसी प्रकार की तकलीफ हुआ और नाराजगी भी नहीं और लोग स्नान करके अपने अपने राज्य में गए और जो संकलन हो रहा है उस पर विचार होगा, फिर आगे की 2047 की तैयारी। विपक्ष कह रहा है कि इवेंट बना दिया इसको, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष क्या कहता है, सपा को जानते हैं आप ना, जो सपा है आप तो जानते हैं, उनका राजनीतिक मिशन नहीं है, व्यापार है। वो कभी भी व्यापार राजनीति नहीं करते हैं, वो व्यापार करते हैं। उनके राज्य में दंगा फसाद, गुंडागर्दी, बम फटते थे, दंगा हो जाए, हर त्यौहार पर दंगा। आज चाहे मुसलमानों का, मुस्लिम समाज का त्यौहार हो चाहे हिंदू समाज, कभी दंगा नहीं होता। शांति से दोनों लोग त्यौहार मनाते हैं, खुशहाली से त्यौहार। पूजा पाल कह रही थी सदन में कि न्याय मिला, इस पर क्या कहेंगे? पूजा पाल ने जो विषय उठाए वो सत्यता के आधार पर उठाए और उसको न्याय मिला है। बिल्कुल, हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार में है वो हमारे साथ मौजूद थे और सुबह का 5 बज चुका है और लगातार सदन की कार्रवाई कल से अभी तक लगातार जारी है। 24 घंटे से ज़्यादा वक्त उम्मीद की जा रही है कि सदन की कार्रवाई चलती रहेगी, जो अपने आप में भी एक रिकॉर्ड होगा और विजन डॉक्यूमेंट के साथ साथ कई सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। लगातार विधानसभा की कार्रवाई जारी है। अब से कुछ देर पहले सदन में विधायक राजेश्वर सिंह कई सारी बातें कहते हुए नजर आए और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर उन्होंने कुछ कहा। क्या कहेंगे विधायक जी? लगातार देखिए, लखनऊ का अभूतपूर्व विकास हो रहा है। मेरे साथ हमारे बड़े भाई आदरणीय योगेश शुक्ल जी हैं विधायक। हर क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हो रहा है। सरोजनी नगर का खास तौर पे मैंने बताया, डिफेंस कॉरिडोर स्थापित है, वहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है और वो टेस्ट भी हो गई अभी। जैसा हमारे विधायक जी ने कहा कि जिस तेज़ी से सरोजनी नगर की आपने चर्चा की, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हर विधानसभा एक सरोजनी नगर है जिसमें निरंतर, चाहे एनएच का मामला हो, आज सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, सबसे लंबे एनएच रोड उत्तर प्रदेश के पास हैं, सबसे ज़्यादा स्टेट हाईवे उत्तर प्रदेश के पास हैं। तो इस तरीके से सड़कों के मामले में आज गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। आज इंडस्ट्रीज़ के मामले में, जब आपने देखा होगा कि जब ये जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, 4 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सरकार ने देखा कि पूरे दुनिया से व्यापारी और उद्योगपति आ रहे हैं तो उसका लक्ष्य बढ़ा करके 10 लाख करोड़ कर दिया गया। लेकिन जब MOU साइन हुए तो वो 40 लाख करोड़ के थे। ये उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी सफलता है और इसके पीछे कानून व्यवस्था, बिजली का सुदृढ़ीकरण, सड़कों का निर्माण, ये सब चीज़ें शामिल हैं। राजेश्वर जी, पूरी दुनिया जब सो रही है तब यहाँ विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ये होने जा रहा है। देखिए, महायज्ञ है, ये विकास का महायज्ञ है। योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें सब लोग अपनी आहुति दे रहे हैं। हम लोग सपने देखते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए जगते हैं और विपक्ष हमारा है, दिन भर सोता है, सोते हुए सपने देखता है और राह में रोड़े अटकाने के लिए जग के आ जाता है। बिल्कुल, हमारे साथ राजेश्वर सिंह थे, सरोजनी नगर विधायक, और साथ ही साथ योगेश शुक्ला थे जो बता रहे हैं कि किस तरह सदन की कार्रवाई लगातार जारी है और भले ही लोग सो रहे हैं लेकिन विकास की बात हो रही है, विकास की चर्चा हो रही है और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा लगातार जारी है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। लगातार विधानसभा का सत्र जारी है और
आज एक कीर्तिमान स्थापित करने की बात कही जा रही है। 24 घंटे से ज़्यादा वक्त सदन चलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। मौका था 24 घंटे से ज़्यादा सत्र चलने का, आप हौसला अफजाई करने आए हैं कि बस यूं ही? मेरा एक कार्यक्रम से लखनऊ में आया था, पार्टी के कार्यक्रम युवाओं का था, क्योंकि हमारे क्षेत्र के सारे विधायकगण विधानसभा में व्यस्त थे तो उनसे मिलने चला आया। क्या कहेंगे, एक विजन डॉक्यूमेंट की बात कही जा रही है, कई मंत्रियों ने कहा कि गाड़ियां पानी में चलेंगी, हवा में उड़ेंगी, और इस तरह की बातें भी कही जा रही 2047 तक। नहीं, वो पानी में ही चल रही गाड़ियाँ, किसी भी शहर में जाके चला सकते हो। अभी किसी भी शहर में जाके पानी में गाड़ी चला लो, आप नाव बना लो किसी भी गाड़ी को जाके। जहाँ तक इनके विज़न का सवाल है, विज़न छोड़िए, इनसे कहिए रिवीजन करें अपने घोषणा पत्रों का, जो 14, 17, 19, 22 और 24 में पेश किया था, और उसके बाद बंद कमरा करें और चिंतन करें कि कितना पूरा किए या केवल जनता के बीच झूठ बोलें। और मैं समझता हूँ इन्होंने झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है, केवल लोगों को गुमराह किया है। और लोग समझ चुके हैं बीजेपी चाहे 24 घंटे चला ले, चाहे 24 दिन लगातार चला ले, अब इन बातों का कोई असर जनता पे पड़ने वाला नहीं है। SIR को लेकर जिस तरह प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर आगे और क्या रणनीति? रणनीति सामने, उस पर कोई बात ही नहीं है। जितने भी लोकतांत्रिक रास्ते हो सकते हैं विरोध दर्ज कराने के, हम लोग संघर्षरत हैं। पूरा इंडिया अलायंस, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, हर स्तर पर हम लोग संघर्ष करेंगे। और मतदाताओं की जो बेईमानी का एक जो हथकंडा अपना रहे हैं भाजपा के लोग चुनाव जीतने का, इसको अब कामयाब नहीं होने देंगे। संजय निषाद एक मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि फूलन देवी जी के मर्डर में समाजवादी पार्टी का हाथ था, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। संजय निषाद संवेदनहीन इंसान है, उनको रिश्तों का मर्यादा नहीं पता है। जिन फूलन जी को सदैव नेताजी ने अपनी बेटी माना हो, स्वर्गीय फूलन जी ने सदैव नेताजी को अपना पिता माना हो, और उन्होंने एक बार नहीं हर मंच पे कहा कि सदैव नेताजी मेरे दूसरे पिता हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हर रक्षाबंधन पर, कहीं भी रहे होंगे रक्षाबंधन पे, बहन फूलन जी ने राखी बांधी है। मुझे भी कई बार सौभाग्य मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ राखी बंधवाने का। इन रिश्तों की मर्यादाओं को ये लोग नहीं समझ सकते। ये सत्ता लोलुप लोग हैं, इनको संवेदनाएं नहीं पता हैं। और जिसने हत्या की है बहन फूलन जी की, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, कौन नहीं जानता है? इतने अनभिज्ञ हैं क्या? अगर इतनी अनभिज्ञ हैं तो मैं नहीं समझता उन्हें मंत्री रहने लायक हैं या कोई पार्टी चलाने लायक है। बिल्कुल, हमारे साथ सांसद धर्मेंद्र यादव थे, जो बता रहे हैं कि 24 घंटे सदन चले या 24 दिन सदन चले, ये सब कुछ ऐसे ही किया जा रहा है, और ख़ासतौर पर मुद्दे डाइवर्ट करने की बात है। और संजय निषाद पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।